हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। वो देर रात को आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोचने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं उनकी लेट नाइट एनर्जीज क्या रहेंगी आपके लिए इस कनेक्शन के लिए कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज साइड देर रात को वो क्या सोचने वाले हैं, देर रात को उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे हैं वो। लेट नाइट फीलिंग्स व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन की क्या रहने वाली हैं लेट नाइट फीलिंग्स, क्या एनर्जीज रहेंगी, प्लीज गाइड करें। लेट नाइट फीलिंग्स साइड। सो देर रात आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या सोचेंगे, क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है कर्मा, रेजिस्टेंस, टाइम, होपलेस, कमिटमेंट, इन्फ्लुएंसेस, डिवाइन फेमिनाइन, रिजेक्शन। सो यहाँ की जो एनर्जीज हैं क्या रहेगा इनका देर रात को। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज महसूस करने वाले हैं, एक डिप्रेशन है, एक एंजाइटी की एनर्जीज में जाने वाले हैं। बहुत होपलेस सा फील करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर एक निराशावादी सोच जैसे इन्हें घेरती नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा ही अपने पास्ट के एक्शंस का, अपनी गलतियों का, अपनी मिस्टेक्स का, अपने आसपास की सराउंडिंग में जो भी लोग हैं इनके साथ जिस तरह से इन्हें ट्रीट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का ना एक बहुत ज़्यादा बोझ लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, जहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक तरह का एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते नजर आ रहे हैं, जहाँ सब कुछ इन्हें टूटा हुआ नजर आएगा। फॉलिंग अपार्ट, डिस्पेयर, सिंकिंग। तो एक जैसे एक बिखराव, जैसे इनके हाथ से समय निकल रहा है, कुछ भी इनके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, सब चीज़ें बिखरती जा रही हैं, हाथ से निकलती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने समय ले लिया चीज़ों में, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस नहीं किया। अब उस बारे में भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी। करेंटली ये किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा कह सकते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम है जो जिसने इन्हें तोड़ कर रख दिया है। कर्मा है, इन्फ्लुएंसेस है, थर्ड पार्टी है, पियर्स है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरह से डैमेज्ड है, बहुत ज़्यादा लोगों का किसी तरह का धोखा, या लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा अपने कंट्रोल में, अपने हिसाब से बांध कर रख रहे हैं। कुछ ना कुछ बहुत डिफिकल्ट टाइम है इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये बहुत तरह की सिचुएशंस को अंदर ही अंदर सप्रेस हो रहे हैं और झेल रहे हैं। एक घुटन है, एक सप्रेशन की एनर्जीज है, एक फियर की एनर्जीज है। हो सकता है इन्हें किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा हो इन पर, या किसी तरह का डर दिखाया जा रहा हो, चाहे सोसाइटी का डर दिखाया जा रहा हो, चाहे किसी और तरह की चीज़ों का इन्हें फियर दिया जा रहा हो, कि ये उन चीज़ों, उस डर में, उस सब ओवर थिंकिंग में बहुत उलझने वाले हैं। आपके अगेंस्ट भी लोग हैं, प्लस इनको भी बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, इनके कार्मिक से कह लीजिए, जो इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रिगर दे रहे हैं और ये अपने अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। एक गिल्ट की एनर्जीज भी है कि जो इन्होंने आपके साथ किया, आपको रिजेक्ट किया। आपने बहुत समझाया है, इन्हें बहुत ही प्यार दिया है, आपने इनको बहुत संभाला है, बहुत संवारा है, बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। आपके प्यार ने जैसे एक प्रोटेक्टिव लेयर इनको एक कह लीजिए दी हुई थी, जहाँ पर ये इनको एक अलग तरह का ये इमोशनली और हर तरह से प्रोटेक्टेड और फुलफिल्ड रहते थे जब आप साथ थे। लेकिन अब वो चीज़ें भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन की एनर्जीज है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्रेस होते नजर आ रहे हैं। आपके साथ भी इन्होंने रिश्ते को ठीक नहीं रखा। रात को भी मन करेगा कि आपसे बात कर लें, अपने दिल का सारा दर्द आपको कह डालें, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेंगे कि बाकी लोगों को अगर पता चल गया तो क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं फियर बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में इस समय। किसी तरह की कुछ सिचुएशन है, कुछ तो डर दिया जा रहा है, चाहे वो इमेज का है या पेरेंट्स का कुछ ऐसी धमकी है, कुछ और इनकी चीज़ों के बारे में, या तो सीक्रेट्स किसी तरह के पता है, कुछ है जो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा ना अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं। और इतना ज़्यादा तोड़ रही हैं, काफ़ी हैवी एनर्जीज है, इतना ज़्यादा तोड़ रही है कि अब इनमें अगर ये बहुत स्ट्रांग पर्सन भी रहे हैं ना, कि बहुत बैलेंस्ड रहे हैं, बहुत स्ट्रांग रहे हैं, हर तरह से हर चीज़ को हैंडल कर जाए, लेकिन इस समय ये टूट रहे हैं, इस समय और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक के बाद एक ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, बैक टू बैक, जैसे घाव पे घाव दिए जा रहे हैं, और उन्हीं घाव को वापस कुरेदा जाता है ना, वापस से उसे उन्हें और ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज देना। तो बहुत ही गलत तरह की संगत है, गलत तरह के लोग हैं इनके आसपास, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने वाले हैं, जो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है।
जो इन्होंने आपको एक वेटिंग जोन में डाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, आपको अबैंडन कर दिया, बीच राह में छोड़ा है आपको, इनके अपने ही एक सोच, एक थिंकिंग, इरैशनल फियर, कुछ डर थे, कुछ भी बेतुकी सोच डर के चलते इन्होंने जैसे आपसे दूरियां बना ली, किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, वो भी चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी कर दी इन्होंने, और एक वेटिंग जोन जो रही ना इस रिश्ते की, उसने पूरी तरह से इस रिश्ते को डैमेज कर दिया। उस चीज़ का एहसास इन्हें रात को बहुत होने वाला है आपसे। ऐसा नहीं कि इन्हें प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, बहुत सीक्रेट एडमायरर की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, बेइंतहा प्यार है, अटैचमेंट है, लेकिन साथ में एक फियर है, और उसके चलते सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। किसी के सामने अपना स्टैंड नहीं ले पाते हैं, अगर कोई इनको प्रेशराइज कर देता है, डरा देता है, धमका देता है, तो ये अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो जिसके चलते इन्होंने आपको भी अपने से दूर कर दिया। एक आंखों पर जैसे पट्टी बंधी हुई थी कि ये समझ ही नहीं पाए उस समय कि आप कौन हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा इनको हर तरह से प्रोटेक्ट किया था, हर तरह से इवॉल्व किया था, हर तरह से आप इनके लिए कंप्लीट पर्सन थे, और जो आपने एक डिवाइन एनर्जीज थी वो इन्होंने देखी ही नहीं उस समय, अपनी उलझनों में, अपनी चीज़ों में। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर नजर आ रही है, जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे इनके पेरेंट्स हो या कोई और सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ें, अगर इनका करियर कुछ और चीज़ों में थे तो वहाँ पर भी किसी तरह के लॉसेस या किसी तरह के चैलेंजेस फेस करें। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस भी तरह की है, वहाँ पर इन्हें किसी तरह का लॉसेज हैं, फाइनेंशियल लॉसेज भी नज़र आ रहे हैं, डेट्स की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में इन्हें उलझा दिया गया है। अगर ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक माइंडसेट वाले हैं और इनके लिए पैसा और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वहीं पर ही कहीं चीज़ों को इस तरह से ट्रैप कर दिया कि ये उसमें स्टक हो गए। आपके साथ किसी तरह का पिछले जन्म का रिश्ता है, इस चीज़ को जानते हैं, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एडिक्टेड हैं आपके लिए, बट करेंटली कार्मिक लेसन्स से गुजर रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं। जो इन्होंने किया है आपके साथ, जो भी चीज़ें गलत की हैं, वो भी एक कह लीजिए कर्मा क्रिएट जो इन्होंने किया, वो सब चीज़ें इनके ऊपर करेंटली हावी हैं। लेकिन आपसे प्यार बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, और कहीं ना कहीं आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर डिसलॉयल रहे हैं या आप पर बहुत तरह के ब्लेम लगा रहे थे, बहुत चीज़ें थी जो इन्होंने आपको गलत कही हो, आपके साथ गलत किया हो, बहुत सारे वादे करके इन्होंने तोड़ दिए, तो वो सब चीज़ों का इस समय बहुत रियलाइजेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्यूचर, एक कमिटमेंट, एक मैरिज की एनर्जीज में जाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ईश्वर से जैसे माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं इस समय, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से इन्हें इस सब जंजाल से बाहर निकाले, क्योंकि अभी इनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये अपने बेसिस पर कोई भी एक्शन, या कोई इनका सपोर्ट सिस्टम या कोई इनके साथ, इनके सपोर्ट में नहीं है। सारे लोग ये अगेंस्ट हैं, जैसे इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा इन्हें टॉर्चर किया जा रहा हो सकता है। और अगर कुछ एक के केस में अगर ये कोई थर्ड पार्टी है, किसी और के साथ इन्होंने मैरिज कर ली थी, वहाँ पर भी कुछ बहुत मेजर कार्मिक सिचुएशन अभी करेंटली चल रही है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, सप्रेसिंग एनर्जीज में है, जहाँ पर इन्हें बहुत कंट्रोल करके रखा जा रहा है, इन पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, जहाँ ये पूरी तरह से होपलेस हो गए हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इस समय के गुजर जाने का जैसे वेट कर रहे हैं कि चीज़ें, ये जो समय है ये आगे बढ़े। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, हैवी एनर्जीज बहुत हैं ये। क्या नंबर है? 2। इमोशनल इम्बैलेंस, फ्लक्चुएशन, कंपैरिजन रहेगा, कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इनको बहुत एक इल्यूसिव सा माइंडसेट रहेगा, इल्यूजन रहेगा, जहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं नजर आ रही, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हैं, बहुत तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या फैमिली के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े चल रहे हों, और सारी चीज़ें ये सामने नहीं आने दे रहे, और आपसे मिलने के लिए भी खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं करेंटली, कैसे आपकी तरफ बढ़े, एक डर से करेंटली डील कर रहे हैं। तो 2 डेज काफ़ी ज़्यादा इनके लिए हैवी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या है इनके। ज़्यादा ही आ गए, COPTAYJVWFMSFDUELKQGHRNZXJY। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं क्या है ये कर्मा, किस चीज़ का कर्मा ये फेस कर रहे हैं।
जो अदर सिचुएशन है उसके साथ इनका कुछ कह लीजिए कन्फ्रंट्रेशन चल रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ झगड़े नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। खुद को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं कुछ सिचुएशन में। लोग बहुत ज्यादा हावी हैं। जो भी अदर सिचुएशन है जिसको इन्होंने चुना था वहां पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहां पर किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस नजर आ रही हैं जिनको ये करेंटली फेस कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी तरह के आपके ऊपर नजरें बहुत हैं, दूर से आप ही पर नजरें हैं, कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू इन्हें बहुत अच्छी तरह से भली भांति इस समय समझ आ रही है। लेकिन ये करेंटली बहुत तरह के लोगों के साथ उलझे हुए हैं, बहुत नेगेटिविटीज हैं, बहुत लोग अगेंस्ट हैं, बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन हैं इनकी लाइफ में करेंटली। एक वेटिंग एनर्जीज में है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो उसके साथ काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम ये फेस कर रहे हैं। जो भी कंट्रोल कर रहे हैं लोग, अथॉरिटेटिव लोग हैं, वहां पर ही काफी ज्यादा करेंटली स्टक हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो अदर सिचुएशन जिसको इन्होंने आपके ऊपर चूज किया था, वहां पर इन्हें किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं करेंटली, जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इनके साथ वो लोग इस तरह से व्यवहार करेंगे। हो सकता है पहले उनके रियल फेसेस या जो असल में उनके अंदर जो नेगेटिविटीज थी, जो टॉक्सिक एनर्जीज थी, उन्हें इन्होंने पहले ना देखा हो, पहले उन्होंने रिवील ही ना किया उन लोगों ने। अभी जैसे आमने सामने की बैटल हो रही है जहां पर एकदम छुप कर नहीं, सामने से वार करने के लिए जैसे लोग इन पर रेडी हैं, हावी हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो इनके घर के अंदर, चाहे कोई मैरिज है या किसी और तरह का रिश्ता किसी के साथ कर लिया, वहां पर किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन, कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जहां पर ये करेंटली बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कोई इनके सपोर्ट में नहीं है, सब इनके अगेंस्ट नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है, किस चीज का रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्ट कर रहे हैं ये। राइट, आपकी तरफ कैसे आए, एक डर है, एक फियर है, आप कैसे रिएक्ट करोगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, और साथ में हो सकता है इनकी लाइफ में कोई फीमेल है जो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा माइंड से बहुत शार्प है और इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रही है, डरा कर रख रही हो सकती है, धमका कर रख रही हो सकती है, हर तरह से इनको अपने कब्जे में रखना होता है ना, उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसका डर बहुत ज्यादा है कि ये आपको सीक्रेटली एडमायर तो करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, एक मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लॉन्गिंग है, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इन्हें हील करते हो। आपका जो इमोशनल सपोर्ट रहा है, जो मदरली वाइब्स रही हैं, आपने जिस तरह से इनको प्यार दिया है, साथ निभाया है, वहीं पर ये हील्ड महसूस कर पाएंगे, वहीं पर ये वापस से अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन किसी का डर है, किसी का दबाव है, जिसके चलते ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे। आप इनकी दुनिया हो, आप इनका कंप्लीशन हो। ये जो नेगेटिविटीज है ना, ये साइकिल कंप्लीट होगी, जो भी कार्मिक साइकिल चल रही है, द वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक साइकिल चल रही है उनकी एंडिंग होगी, ये चीज़ों से बाहर निकल कर ये आपकी तरफ आएंगे। करेंटली 8 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा इन्हें ट्रैप करके रखा जा रहा है, बहुत तरह से इन्हें बांध के रखा जा रहा है, इमोशनली भी करा जाता है ना, बांधा जाता है कि इमोशनली मेंटली टॉर्चर इतना कर दे, इंसान अपनी तरफ से कुछ कर ही ना सके, मर्यादाओं का, समाज का या किसी और तरह की चीज़ें, रिस्ट्रिक्शंस डालकर। तो करेंटली ट्रैप्ड हैं किसी के दबाव में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आप ही के साथ सुकून है, आप ही के साथ हार्मनी है, आप ही के साथ कंप्लीशन है, और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। कहीं ना कहीं ये इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हैं, कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इन्हें यही एहसास कराता है कि आपकी तरफ बढ़ना है। आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन इनकी सिचुएशन करेंटली बहुत नेगेटिव है, रियलिटी चेक मिल रहे हो सकते हैं, नेगेटिविटीज बहुत हैं। टाइम क्या है, टाइम प्लीज गाइड करें, टाइम क्या है। किसी तरह की यहाँ पर ना इविल एनर्जीज बहुत नजर आ रही है, किसी तरह का स्पेल वर्क, किसी तरह की कुछ नेगेटिविटीज, कुछ है नेगेटिव एनर्जीज जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कितना ज्यादा मैस क्रिएट हुआ पड़ा है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुआ पड़े। पेज ऑफ सोर्ड्स, और इन्हें इस समय महसूस हो रहा है, अगर इन्हें किसी तरह से ट्रैप किया गया है उस सिचुएशन में, या इस रिश्ते को के ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटीज डाली गई हैं, तो वो चीज़ों का इन्हें करेंटली रियलाइजेशन हो रहा है। ये समझ पा रहे हैं, आपको स्पाइंग स्टॉकिंग आपकी तो रह रही है, लेकिन ये समझ पा रहे हैं कि जिन लोगों के साथ ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों का साथ दे रहे थे, वहाँ पर ही कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत नेगेटिव हैं, कर्सेस, हेक्स, स्पेल वर्क,
वैसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। जिन नजर दोष भी होता है ना, किसी भी तरह की इविल आई, उन सब चीज़ों का असर यहाँ दिख रहा है, किसी तरह का ब्लैक मैजिक या कुछ और चीज़ें, कि जहाँ पर करेंटली सिचुएशन बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये डिप्रेसिंग एनर्जीज में है। कौन से कार्ड नीचे गिर गया? जैसे एक वेटिंग एनर्जीज में आप लोग एक लूप में अटक कर रह गए हो, जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। प्यार आपकी तरफ से भी है, प्यार इनकी तरफ से भी है, लेकिन मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ अननोन से ऑब्स्टिकल्स एनर्जीज हैं जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रही, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रही, एक अलग से डर में है, एक फियर में है। क्या रहेगा इसका? अननोन प्लीज गाइड करें, क्या रहेगा? निकलेंगे ये, इस जो ब्लॉकेजेस है ना, जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ों में एंड आएगा। एक इंडिपेंडेंट वे में जिस भी तरह की नेगेटिविटीज़ हैं उससे आपका रिश्ता बाहर निकलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल है, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर पाएंगे। जो वीक हुए पड़े हैं, टूटे हुए ना, और जिस भी तरह की नेगेटिविटीज़ हैं वो ब्रेक होंगी आने वाले समय में, चीज़ें एंड होगी। कहीं ना कहीं डिवाइन्स का, एंजल्स का आपको प्रोटेक्शन मिलेगा कि इस नेगेटिविटी से, इन एनर्जी से आप लोग बाहर निकल सको। तो एक इंडिपेंडेंट एक्शन इनकी तरफ से होगा, एक इंडिपेंडेंट वे में ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। करेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी। होपलेस क्या है? बहुत नेगेटिव कार्ड लगता है मुझे। होपलेस, इस गाइड 9 ऑफ कप्स, आप तक कैसे पहुंचे? आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ खुशियां हैं। क्या करें, चीज़ें इतनी खराब होगी, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं जो इन्होंने धोखा दिया या आपसे दूरियां बनाई, किसी तरह का झूठ बोला हो सकता है आपको, किसी तरह से मैनिपुलेट किया हो, या बिट्रेल के एनर्जीज हैं, डिसेप्टिव एनर्जीज हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो अब सोच रहे हैं कि कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आप तक पहुंचे, क्या कहें, क्योंकि अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है इन्हें। अब समझ आ रहा है कि आप इनके जीवन में कितना सुकून लाते थे। आपके होने से ही इनके जीवन में जैसे एक उमंग थी, एक खुशियाँ थी, पॉजिटिविटी थी, हैप्पीनेस थी, जॉय था। कहीं ना कहीं इनको रियलिटी चेक मिले। इनको जो इन्होंने डिसीजन आपके अगेंस्ट लिया ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जिनके लिए लिया, जिनके लिए इन्होंने धोखा दिया, वहीं पर जिनके लिए इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी, वहीं पर रियलिटी चेक है। वहीं पर लोगों के असली चेहरे नजर आ रहे हैं, जो इनको अच्छी तरह से कार्मिक सिचुएशन से सबक मिल रहे हैं, लेसन्स मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समय आपके लिए बहुत इमोशनल है, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियों ने बहुत घेरा हुआ है। कमिटमेंट क्या है ये? प्लीज गाइड, क्या है ये कमिटमेंट? 8 ऑफ कप्स, आपसे मूव ऑन किया इन्होंने, आपसे वॉक अवे करके चले गए। हो सकता है बहुत तरह के प्रोमिसेस किए हों, या बहुत तरह की होप्स आपके दिल में जगा दी, और उसके बाद ये आपसे डिस्कनेक्ट हो गए। किसी और सिचुएशन के लिए भी डिस्कनेक्ट हुए हो सकते हैं, और किसी और सिचुएशन या जिस भी रीज़न से इन्होंने वॉक अवे किया, वहीं पर डिसअपॉइंटेड है। बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए आइसोलेटेड है, एक अकेलापन है, लोनलीनेस की एनर्जीज हैं, एक डिप्रेशन है, एक गिल्ट की एनर्जीज हैं, जिसमें ये किसी को भी फेस नहीं करना चाहते इस समय। इन्हें पता है इन्होंने बहुत गलत कोई डिसीजंस लिए हैं, कुछ एक्शंस लिए हैं, और आपके साथ बहुत गलत किया है। रियलिटी चेक अगेन वही एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड जो धोखा दिया है, अभी ये धोखे खा रहे हैं, इन्हें धोखे मिल रहे हैं, जहाँ एक इमोशनल लॉस है, एक इम्बैलेंस है जिससे गुजर रहे हैं। जो किया है वही सामने आ रहा है, वही है, कर्मा है ना। जो ये जो आपसे वॉक अवे करके गए, किसी और सिचुएशन के लिए अगर करा है वॉक अवे, तो वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, परेशान है। अगर आप को वादे करके भी ये वॉक अवे करके चले गए, अपनी लाइफ में आगे निकल गए, तो भी वही कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जो रीजंस से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, जो भी रीजन, वहीं पर इन्हें कर्मा मिलता नजर आ रहा है। आपको भी बहुत तकलीफ होगी ये एनर्जी सुनकर कि इतना ज्यादा सफरिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच हैं। लेकिन करेंटली ये जो इन्होंने आपके साथ किया है, जो गलत किया है, उसका कर्मा ही ये फेस कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कुछ एक व्यूअर्स को थोड़ा अच्छा नहीं लगे कि हाँ कर्मा, और कुछ एक को अच्छा भी लगेगा, लेकिन हाँ जो है पेनफुल एनर्जीज हैं इनकी अभी। इन्फ्लुएंसेस क्या है ये? जजमेंट, न्याय, यूनिवर्स का न्याय हो रहा है, जजमेंट का टाइम है ये। इन्हें निर्णय सुनाए जा रहे हैं, जो इन्होंने गलत किया है वहीं पर इनको इन्हीं के लोगों के द्वारा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इनकी लाइफ में सफरिंग्स हैं। यूनिवर्स न्याय कर रहा है, डिवाइन जजमेंट का टाइम है। इन्होंने एक बहुत इनोसेंट प्योर इंसान को, एक प्योर सोल को, जो बहुत ही ज़्यादा
एक अनकंडीशनल वे में जुड़ा हुआ था इनके साथ। अपना पूरा प्यार, अपना पूरा डेडिकेशन, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा टाइम, एनर्जी, हर तरह से आपने खुद को इनके लिए इन्वेस्ट कर दिया था और आप ही को धोखा देकर अपनी दुनिया में चले गए। अब वहीं पर जजमेंट हो रहा है, वहीं न्याय मिल रहा है। इनको लेसन्स मिलते नजर आ रहे हैं, अच्छे खासे सबक कह लीजिए, लेसन्स हैं, और जिन चीज़ों से ये अटैच थे वहीं पर इन्हें तोड़ा जा रहा है। यूनिवर्स का न्याय है, जैसे कई लोग लिखते हैं ना कि जस्टिस चाहिए, जजमेंट, जस्टिस, न्याय, वही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। जो आपको तकलीफ हुई है उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये आपकी तरफ लौटेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। अभी तक जो स्ट्रेंथ नहीं थी, जिस भी रीज़न से ये आपसे दूरियां बना रहे थे, अभी आपको ही अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे। मैजिशियन है, साथ में स्ट्रेंथ है, एस ऑफ पेंटिकल्स है और जजमेंट है। तो यूनिवर्स आपके फेवर में न्याय कर रहा है। यूनिवर्स इन्हें वापस आपकी तरफ भेजता नजर आ रहा है, जहाँ पर इन्हें आपकी वैल्यू समझ आएगी, आपकी वर्थ, आपके साथ फ्यूचर, हर चीज़ का इन्हें एहसास कराया जा रहा है कि आप क्या थे और इन्होंने किस तरह से आपके साथ मिसट्रीट किया है, आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको धोखा दिया, आपको बहुत ही सफरिंग, बहुत ही तकलीफ दे समय से गुजरना पड़ा होगा। जो ये इनकी एनर्जीज हैं होपलेस वाली, आपने भी तो वही महसूस किया होगा ना, जब ये छोड़ कर गए होंगे, जब आपसे दूरियां बनाई होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी होंगी, जो भी इन्होंने किया वही सफ़र कर रहे हैं। यूनिवर्स न्याय कर रहा है, यहाँ पर आपके लिए एक जजमेंट आ रहा है कि आपकी तरफ ये लौटेंगे। डिवाइन फेमिनाइन क्या है ये? आपकी वैल्यू नहीं समझी इन्होंने, आपको सेक्रीफाइस किया, हैंगमैन की एनर्जीज हैं। उसके बाद अब रियलाइजेशन हो रहा है, आप स्टक हैं पूरी तरह से, जहां आपको त्यागा है, आपकी बलि चढ़ा दी इन्होंने अपनी इच्छाओं, अपने लोगों, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी अटैचमेंट्स के लिए, वहीं पर अब ये ट्रैप्ड है, वहीं पर हैंग्ड है, वहीं पर स्टक हैं। अब आपको देखकर समझ पा रहे हैं कि आप कितने अलग थे, आप कितने डिफरेंट थे बाकी लोगों से, आप कितने सपोर्टिव थे, कितने लविंग थे। तो अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है इन्हें। जस्टिस अगेन आ गया, यहाँ पर भी जस्टिस है, यहाँ जजमेंट है। जस्टिस का अगेन आपके लिए जस्टिस हो रहा है, यहाँ पर हैंगमैन के साथ जस्टिस है, न्याय हो रहा है। कर्मा का कार्ड है जस्टिस, न्याय मिलता नजर आ रहा है आपको, इनको न्याय मिलता नजर आ रहा है, जस्टिस इनके साथ हो रहा है, इनको कर्मा मिल रहा है, जो भी है न्याय आपको मिल रहा है, कर्मा ये फेस कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी वैल्यू को अच्छी तरह से इन्हें बताया जा रहा है कि आप कौन थे और आपके साथ इन्होंने क्या क्या किया। वही चीज़ें इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हॉन्ट कर रही हैं। हैंगमैन की एनर्जीज में है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, प्यार को छोड़ दिया, अब उसी प्यार के लिए पछता रहे हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। अब बहुत गहरा सबक, बहुत डीप रियलाइजेशन करेंटली इन्हें हो रहा है। जो भी इन्होंने आपको तकलीफ दी, एक एक आंसू का हिसाब इस टाइम होता नजर आ रहा है। जैसे आपने जितनी भी रातें परेशान होकर रोकर गुजारी हैं, वहाँ पर एक न्याय कर रहा है यूनिवर्स कि आपकी तरफ लौटेंगे। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, ये किस तरह से आपको अप्रोच करते हैं, किस तरह से आपसे बात करते हैं, वो चीज़ें आगे की रहेंगी, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। इतना जब तक ये अगर बहुत ईगो में है, ढीठ बने रहेंगे, तो इन्हें इसी तरह के ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। जब तक ये आप तक वापस नहीं लौटेंगे, इन्हें इस सफरिंग से गुजरना पड़ेगा। अभी तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है, चाहे किसी ने कुछ गलत तरह की चीज़ों को प्रैक्टिसेस की वजह से भी आप दोनों में चीज़ें इस तरह की क्रिएट कर दी गई हों, तो जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर उन्हें कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी इस समय। रिजेक्शन क्या है ये? मैं इतने हार्श वर्ड यूज़ करना उतना प्रेफर नहीं करती, लेकिन यहाँ पर एनर्जी इतनी हैवी है और हार्श है कि और कोई वर्ड्स, कुछ और शब्द नहीं मिल रहे मुझे। रिजेक्शन क्या है? क्योंकि जिसे कर्मा मिलना है उसे तो मिलेगा ही। जिसने गलत किया है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई और है, कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर गलत करोगे, किसी के इमोशंस के साथ खेलोगे, तो फिर तैयार रहना चाहिए। तो अब वही सिचुएशन है, लेकिन वो सब कहना भी मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रिजेक्शन इस टाइप, जस्ट ऐसे कार्ड्स फिर कहते हैं। रिजेक्शन क्या है? प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स,
आप अपनी एक सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, आपको रिजेक्ट किया है, आपने बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपनी एनर्जीज इनसे खींची हैं, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर इस समय आप फोकस्ड हैं। जो इन्होंने आपको अबैंडन किया, जो आपके साथ जिस भी सफरिंग में आपको डाला गया, जिस भी तरह से नीचा दिखाया गया, चाहे स्टेटस वाइज डिफरेंस हो या कुछ और चीज़ें भी रही हूँ, तो अब आप अपने ऊपर वर्क करते नजर आ रहे हो, आप अपनी पावर गेन कर रहे हो। और इस समय ये आपको जितना दूर से देख रहे हैं, अगर जो भी स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, नजरें आप पर हैं, तो इन्हें और ज़्यादा उस अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको सही से पहचाना नहीं, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझे। एक इंडिपेंडेंट वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन करेंटली आप जिस डिप्रेशन, एंजाइटी थे, एंजाइटी से उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हो। और अगर अभी भी एंजाइटी में हो तो इस समय आपको अपनी लाइफ का, अपने करियर का कंट्रोल लेना चाहिए, अपने फिनेंसेस पर वर्क करना चाहिए। जिन चीज़ों के लिए आपको रिजेक्ट किया गया है, उसी चीज़ों में आप पावरफुल बनकर दिखाएं। खुद पर वर्क करेंगे तो हर चीज़ मुमकिन है। 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ये दूर से देख रहे हैं, इन्हें अब लगता है कि अब आपको कैसे अप्रोच करें, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। अब फ्यूचर दिख रहा है इनको इस रिश्ते में, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बहुत सारी बातें भी शेयर करना चाहते हैं। दिल में बहुत दर्द है, तकलीफ है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत ही ज़्यादा सफरिंग, पेनफुल एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं इस समय आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, अपने दिल का हाल जैसे आपके सामने पूरा बयां कर देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि आप अभी भी इन्हें माफ़ कर दोगे, आप अभी भी इनको समझ के लोगे, इन्हें अंडरस्टैंड करोगे, चाहे इन्होंने जितनी भी बुरी तरह से आपको तोड़ा हो। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक सक्सेस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। चलिए देखते हैं इन्हें नेक्स्ट एक्शन क्या है। यहाँ पर राशियाँ जो आई हैं, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, सारी एनर्जीज है, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली लिब्रा तुला राशि का अंश यहाँ पर नजर आ रहा है। और नंबर्स में हमारे पास 2, 7, 13, 9, 8, 12, 29, डबल 9 की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो किसी तरह की कुछ एंडिंग्स, कुछ साइकिल्स एंड हो रही हैं, कुछ सिचुएशंस फाइनली एंडिंग पर आ रही हैं, ताकि एक न्यू बिगनिंग हो सके। यहाँ जजमेंट टाइम है, मेनली जजमेंट टाइम है, जस्टिस टाइम है आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। और सितंबर मंथ या 9 डेज, 9 वीक्स, 9 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका। लौटेंगे, 6 ऑफ कप्स, माफी की एनर्जीज हैं, ये लौटेंगे, ये तो पक्की बात है। यूनिवर्स इन्हें चैन से बैठने नहीं देगा जब तक ये आपके पास नहीं आएंगे। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, वापस आने की एनर्जीज हैं, माफी मांगने की एनर्जीज हैं, चाहे जितना भी लंबा समय हो गया हो, चाहे कुछ महीने हुए हों या उससे भी ज़्यादा लंबा दौर आपके बीच में एक सेपरेशन का आ गया हो, या इन्होंने बहुत समय से आपको बहुत परेशान किया हो, ये रिश्ता बहुत लंबा रहा हो, लेकिन इनकी तरफ से कभी भी आपको वो खुशी नहीं मिली, कोई साथ नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। अब लौट रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। अब समझेंगे, अब समझ पाएंगे कि इस रिश्ते को बनाने के लिए इनकी तरफ से जो एफर्ट्स रहने चाहिए, उसके लिए ये खुद को तैयार करेंगे। अगर बहुत ईगो में रहते थे ये, तो इनका ईगो भी ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए तो बिल्कुल ईगो ब्रेक होगा इनका, कि इन्हें रियलाइज़ होगा कि ये किसी इनोसेंट पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर गए। चलिए देखते हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन में आ रहा है। 6 ऑफ कप्स आ गया, तो लौट तो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत वेट कराया आपको इन्होंने। क्या एनर्जीज है नेक्स्ट एक्शन, लौटेंगे, डेस्टिनी आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, जितना इन्होंने परेशान किया है आपको, ये आपकी तरफ लौटेंगे, आप ही पर नजरें हैं। आने वाले समय में ये इस कनेक्शन को वर्क करते नजर आ रहे हैं। जो स्टक एनर्जीज है ना, जिसमें मैनिपुलेशन में रिश्ता रहा है, जिन भी लोगों के इन्फ्लुएंस में रहा है, उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, मैनिपुलेशन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस, अपनी सोल की आवाज़ सुनते नजर आ रहे हैं, कि जहाँ इनका इंट्यूशन इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए जैसे प्रेरित करेगा कि ये आपकी तरफ बढ़ें। और एक कंपैरिजन आने वाले समय में भी रहेगा, जहाँ पर इन्हें ये चीज़, इस बात की क्लैरिटी आएगी कि इन्हें आपके साथ ही इनका भविष्य है, एक उज्जवल भविष्य है कह लीजिए, या कह लीजिए एक बहुत ही पॉजिटिविटी आपकी तरफ है, एक पॉजिटिव लाइफ है, एक फ्यूचर है। उन सब चीज़ों को ये देख पाएंगे, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे। अभी तक नहीं कर रहे थे ना, तो अब आने वाले समय में ये इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे, और भाग्य इनको आपकी तरफ लेकर आ रहा है। डेस्टिनी में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। और सन की एनर्जीज हैं, तो एक पॉजिटिव एक्शन इनकी तरफ से, एक रीयूनियन है, न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर 360 डिग्री शिफ्ट है।
पूरी तरह से एक पूरा बदलाव आप देखेंगे, एक उथल पुथल से इनकी ज़िंदगी करेंटली गुजर रही है और उसके बाद ये आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं एक नई शुरुआत के साथ। जो भी सोसाइटी का फियर था, इमेज कॉन्शियस थे, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, जो भी आप दोनों में अगर किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं या फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के, एक ऑर्थोडॉक्स है, एक बहुत लिबरल है, किसी भी तरह की चीज़ें, उन सब चीज़ों के ऊपर उठते नज़र आ रहे हैं, अपनी सोल की, आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। एक कंप्लीशन है, एक रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, न्यू बिगनिंग है और एक अपॉलॉजी भी है आपके लिए। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, इम्बैलेंस से बाहर निकलेंगे, बैलेंस आएगा इस कनेक्शन में। यहाँ नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 19 है और ये 10 है। तो हमारा 1 के हिसाब से आने वाला एक हफ्ता, 10 दिन, 1 मंथ, जनवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। जितना दर्द, जितनी तकलीफ, जो भी चीज़ें से आप गुजरे हो, उन सबको आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है। इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं। पहला है आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो कहीं ना कहीं आपने हमेशा इनका मान, इनकी रिस्पेक्ट रखी होगी। कभी भी इनको मिसट्रीट या डिसरिस्पेक्टफुल वे में आपने इनके साथ नहीं बिहेव किया होगा। जैसे ये हमेशा आपको अगर बहुत ज़्यादा गलत तरह से ट्रीट कर देते होंगे, लेकिन आपने हमेशा मान रखा है इनका। उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और इस समय और ज़्यादा समझ आ रहा है, जब बाकी लोग इन्हें डिसरिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आप कितने अलग थे, आप कितने डिफरेंट थे। If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you. तो अब आपको ही चुनना है, आप ही के साथ अपनी दुनिया क्रिएट करनी है, एक परिवार बसाना है, आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में आगे, इस रिश्ते को आगे ले जाना है। You're not afraid to be silly with me। तो आप कुछ भी स्टुपिडिटीज कर जाते होगे, कुछ भी चीज़ें कर जाते होगे, आपको डर नहीं लगता होगा। आप मतलब आप इनको इतना अपना मानते होगे कि इनके सामने कैसे भी आप रिएक्ट कर जाओ, आप उन चीज़ों से सोचते नहीं होगे कि क्या ये क्या सोचेंगे। सो एक बॉन्डिंग अच्छी है, केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की एक स्ट्रांग रही है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। तो कहीं ना कहीं आपका साथ, आपके साथ गुजारे पल में जितना सुकून है, जितनी खुशियाँ हैं, जितनी हैप्पीनेस है, कहीं नहीं महसूस कर पाते। तो ये इस समय ये जो पॉजिटिविटी है इस रिश्ते की, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेरिश कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं और आपके लिए कह सकते हैं कि इनके मन में और रिस्पेक्ट बढ़ी है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए रिस्पेक्ट, एक वैल्यू बढ़ी है। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे, चाहे जो भी करेंटली सिचुएशन है, ये आपके साथ ही एक न्यू बिगनिंग है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।